क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स, और यह हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो सर्कल्स बेटा आप चैप्टर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। सर्कल्स को तो आप सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्लास से ही जानते हो। गोला सर्कल्स, ठीक है। बनाया होगा कभी ड्राइंग में वो पहाड़ के पीछे सूरज सर्कल, या चांद बनाया होगा सर्कुलर इन शेप, ठीक है। तो चलो जी रिकॉल करते हैं एक बार सर्कल दोबारा। सर्कल्स, तो बेटा द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance, that is radius, from a fixed point center। मतलब की एक पॉइंट है बेटा अपना, इस पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स जो इस पॉइंट से बराबरी की दूरी पे हैं, जो इस पॉइंट से इक्वल की दूरी पे हैं, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। बात समझ आई ना? क्या बोल रहे हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है ना। तो जहां पे ये जो होता है अपना ए बी आर, तो ए बी क्या हो गया बेटा? रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। और एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं भाई? एक सर्कल में अपने इनफाइनाइट रेडियस होते हैं। कितने रेडियस होते हैं? इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, और देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है जो सर्कल की ये जो बाउंड्री है, यहां दिखा देता हूं, ये सर्कल है, तो सर्कल की ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री इसकी टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। या मैं और आसान भाषा में आपको समझा दूं, मान लो मैंने सर्कल को यहां से कट कर दिया और खोल दिया, है ना, कट करके ऐसे खोल दिया, तो ये सर्कल अब एकदम सिंगल थ्रेड सा हो गया। तो इस पूरी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलेंगे, ठीक है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपना क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है, या सर्कल की टोटल लेंथ का मीजर क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है ना। तो बेटा अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल पे। तो बच्चों बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल पे। तो पहला है कॉर्ड, लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट हैं तो उसको जो लाइन सेगमेंट जोड़ेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो ए बी क्या हो गई? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बिगर पार्ट, ये है मेजर सेगमेंट, और ये वाला क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। डायमीटर पे आते हैं। कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करती है उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो सेंटर से पॉइंट ए की दूरी क्या होगी? रेडियस। सेंटर से पॉइंट बी की दूरी क्या होगी? रेडियस। सो डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर बेटा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक बात और, सर्कल में डायमीटर जो होता है ना, वो सर्कल को दो रीजन में डिवाइड कर देता है। तो ये वाला हो गया एक सेमी सर्कुलर रीजन, और ये वाला भी क्या हो गया? सेमी सर्कुलर रीजन। आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल मतलब सर्कल का टुकड़ा। द आर्क ऑफ ए सर्कल इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये अपना सर्कल है। तो इस सर्कल में अगर मैं इस टुकड़े की बात करूं तो ये हो गई माइनर आर्क, और कॉरस्पॉन्डिंग इस टुकड़े की बात करूं तो ये हो गई मेजर आर्क। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, अ सेक्टर इज सेड टू बी पार्ट ऑफ द सर्कल मेड ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल अलोंग विद इट्स टू रेडियस। दो रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन आता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये हो गया बेटा अपना माइनर सेक्टर, और ये हो गया अपना मेजर सेक्टर, ठीक है। सो बच्चों नोट करो, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को दोबारा रिवाइज करेंगे।
तो बच्चों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और ये थ्योरम्स हमारी क्लास 9th की थ्योरम्स है जो कि क्लास 10th के चैप्टर सर्कल्स में भी अप्लाई हो रही है। तो हम कोई प्रूफ नहीं करने वाले इनका, इन्हें हल्का सा बस रिकॉल कर रहे हैं। तो आते हैं पहली थ्योरम पे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ए भी अपनी कॉर्ड है जी, इस पे अगर ओ एम परपेंडिकुलर होगा, तो अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, देन ए एम इक्वल्स क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये बात समझ आई। उसके बाद थ्योरम 2, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बेटा आसान सी थ्योरम है एकदम। इस आर्क ने जो एंगल सबटेंड करा है सेंटर पे, और इसी आर्क ने जो एंगल सबटेंड करा है इस सेगमेंट पे, तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ है वो इस एंगल का डबल होगा। मतलब कि ऐसे देख लो, आर्क ने सेंटर पे एंगल सबटेंड करा है ए ओ बी, लेट से 120 डिग्री, तो इसी आर्क ने सेगमेंट पे अगर कोई एंगल सबटेंड करा होगा तो ये 60 डिग्री होगा। चाहे यहां सबटेंड कराओ, करा इसी आर्क ने होना चाहिए तो भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। चाहे यहां सबटेंड करा हो तो भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। एक और तरीके से देखते हैं, मान लेते हैं अपनी आर्क जो है ना इस बार सेमी सर्कल ही है, सेमी सर्कल ही है, तो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड हो गया यहाँ पे, 180 डिग्री। तो सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल सबटेंड हो गया, तो अब इसी आर्क से इस सेगमेंट पे अगर कहीं और एंगल सबटेंड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 का आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। इसी आर्क से अगर मैं कहीं और एंगल सबटेंड करूं तो वो भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आई। तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। चलो जी नोट करो, फिर देखते हैं थ्योरम 3। चलो जी आते हैं थ्योरम 3 पे। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए क्यू बी के। मैं आपको समझा देता हूं दोबारा। देखो, जैसे ये सर्कल है और एक कॉर्ड है पी क्यू, यहां दो सेगमेंट आ गए, तो ऊपर वाला सेगमेंट है और नीचे वाला सेगमेंट है। ये कॉर्ड पी क्यू ने मान लेते कोई एंगल सबटेंड करा पी ए क्यू, ठीक है ना, पी ए क्यू, और इसी पी क्यू कॉर्ड ने कोई और एंगल सबटेंड करा, थोड़ा यार टेढ़ा सा हो गया, पी बी क्यू। तो बच्चों एंगल पी बी क्यू इक्वल्स होगा एंगल पी ए क्यू के। ये है एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। अगर मैं कोई तीसरा एंगल भी बना दूं ना, पी एम क्यू, तो पी एम क्यू इक्वल्स होगा पी ए क्यू के, और वो इक्वल होगा पी बी क्यू के। मतलब एंगल पी एम क्यू इक्वल्स एंगल पी बी क्यू इक्वल्स एंगल पी ए क्यू। तो ये कौन सी थ्योरम थी अपनी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सिमिलरली यहाँ तो भाई इस कॉर्ड ने एक एंगल ये सबटेंड करा एंगल ए क्यू बी, और एक एंगल ये सबटेंड करा एंगल ए पी बी, तो एंगल ए क्यू बी इक्वल्स एंगल ए पी बी, तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। थ्योरम 4, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बच्चों अपोजिट एंगल जो होते हैं, जैसे एक एंगल है एस, एक एंगल है क्यू, अपोजिट एंगल्स हो गए, एक एंगल है पी, एक एंगल है आर, अपोजिट एंगल्स हो गए। तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस आर कितना हुआ, 180 डिग्री, एंगल एस प्लस एंगल क्यू कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों नोट करो। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि एक लाइन और सर्कल के बीच में कितनी गिवन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, लाइन और सर्कल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ही ना हो। PQ इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन और सर्कल के बीच में दो कॉमन पॉइंट्स हों, या लाइन सर्कल के दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करती जा रही हो। तो उस केस में हम PQ को कहेंगे PQ इज सेकंड टू द सर्कल, PQ इज सेकंड टू द सर्कल। और थर्ड केस है, लाइन और सर्कल के बीच में जब एक कॉमन पॉइंट हो, या लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके जा रही हो, तो उस पर्टिकुलर लाइन को हम कहेंगे PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल। इस टेंजेंट पे आपको ध्यान देना है, जब भी लाइन सर्कल के एग्जैक्टली वन पॉइंट को टच करके जाएगी, इंटरसेक्ट करके जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, दिस लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल। सो बच्चों समझते हैं इस नोट को। अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स। मतलब एक सर्कल में एट मैक्स दो टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। ये सर्कल है बेटा, तो इस सर्कल में हमने एक सेकंड ड्रॉ कर दिया ए बी। इस सेकंड के पैरेलल हम एक और सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पैरेलल एक और सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पैरेलल एक और सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं।
बेसिकली एक सर्कल में हम इनफाइनाइट सेकंड पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस सेकंड के पैरेलल हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट तो सर्कल को टच करके जाता है एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, तो एक टेंजेंट तो पैरेलल ये पॉसिबल होगा PQ, और दूसरा टेंजेंट PQ के पैरेलल कहां पॉसिबल होगा, ये बेटा RS, PQ पैरेलल टू RS। अब PQ RS के अलावा अगर कोई थर्ड पैरेलल टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, एक टेंजेंट हो गया ये, दूसरा टेंजेंट हो गया ये, तो ये था इस बात का मतलब, सर्कल कैन हैव एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स। तो बच्चों करते हैं अपनी थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो थ्योरम बच्चों ये कहना चाह रही है कि अपने पास एक सर्कल है और उस सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रहा है, टच होके नहीं गया, टच करा देता हूँ एक्स से वाई, ठीक है ना, टच होके चला गया एक्स से वाई, ठीक। और यहाँ पे एक सेंटर है सर्कल में O। अच्छा बच्चों, टेंजेंट जहाँ सर्कल को टच करता है ना, तो इस गिवन पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब थ्योरम देखो क्या कह रही है, थ्योरम ये बोल रही है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को जो रेडियस ज्वाइन करेगा OA वो परपेंडिकुलर होगा XY पे, वो परपेंडिकुलर होगा XY पे, मतलब कि टेंजेंट पे। बेटा एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो रहे हैं, लेकिन हम उस रेडियस की बात कर रहे हैं जो रेडियस सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेगा, तो वो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। एग्जैक्टली यही हमारी थ्योरम है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।